हमारे चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। हमारे चैनल का जो नाम है आप लोगों को पता ही होगा क्या है, @स्टडी विथ इजहार सर। और इस चैनल को जो है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। पिछले वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था आपको स्टैटिक्स। चैप्टर का नाम क्या था अपना? स्टैटिक्स नाम था, यानी हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। ये अपना NCERT का कौन सा चैप्टर है? 13 चैप्टर है, स्टैटिक्स नाम है इसका, और हिंदी में इसको सांख्यिकी बोलते हैं। कल जो मैंने मतलब इससे पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बताया था वो अपन मीन बताए थे, और मीन को ही बोलते थे माध्य, और उसके बाद मोड बताया था जिसको बहुलक बोलते हैं। और आज वाले वीडियो में जो है, आज वाले वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या अपना मीडियन है। क्या है टॉपिक? मीडियन। मीडियन को 3 नाम से जाना जाता है हिंदी में, माध्यक, माध्यिका, माध्यांक। माध्यक पूछे तब भी यही, मतलब तीनों मतलब सेम ही चीज़ होता है। तो आज हम इसके रूल्स को कुछ समझते हैं, और 100% ये बोर्ड एग्जाम में आता ही है इससे। तो पहला रूल्स क्या है कि इवन नंबर सबको पता होगा। इवन नंबर को अपन क्या बोलते हैं? इवन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। ये वो होता है जो 2 की टेबल में आता हो। तो यानी 2 की टेबल में, यानी 2 की टेबल में जो जो नंबर आता है, या 2 की टेबल से जो जो नंबर करता है वो क्या होता है? इवन नंबर यानी सम संख्या। और ओड नंबर वो होता है जो 2 की टेबल से नहीं करता है, कंप्लीट 2 की टेबल से नहीं करता है, यानी ये क्या आ गया? विषम हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। विषम संख्या को क्या बोलेंगे हम? 1। विषम संख्या वो होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11। जो 2 की टेबल में नहीं आता है वो क्या होता है? विषम संख्या। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका कुछ रूल्स है कि जो नंबर अपने को दिया होगा क्वेश्चन में उसको पहले हम सेट करेंगे। सेट इन असेंडिंग ऑर्डर। सेट इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि हम जो भी नंबर दिया गया है उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को ही हम बोलते हैं छोटे से बड़े क्रम, यानी सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखते हैं, इवन नंबर अगर अपने को होता है तो वहाँ पर फॉर्मूला लगता है n/2 TH टर्म, और ओड नंबर होता है तो क्या लगाते हैं? n+1/2 TH टर्म। लेकिन अब उसके बाद ये दोनों में से कोई एक लगेगा। इस दोनों में से क्या होगा? इस दोनों में से, यानी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है, या तो ये या तो ये, इस दोनों में से कोई एक लगेगा। फिर उसका 4th रूल्स होता है इसमें, बोथ साइड काउंटिंग द नंबर, यानी इधर से भी नंबर को काउंट करेंगे और इधर से भी नंबर को काउंट करेंगे, यानी दोनों साइड से नंबर को काउंट करेंगे, और जो बीच में नंबर आएगा वो अपना क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। मीडियन मतलब क्या कहलाएगा अपना? वो माध्यक कहलाएगा। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा पूरा रूल्स रेगुलेशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मीडियन, यानी क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। और नंबर दे दिया 2, 3, 4, 5, 6, 1। तो आपको सबको पता होना चाहिए। मैंने पहला रूल्स नंबर क्या लिखा? सेट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में लिखने पर। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आरोही क्रम में जब हम लिखेंगे तो आरोही क्रम का मतलब ये होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर का सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है? सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर क्या है अपना 5 है, फिर यहाँ पे क्या है? 6 है। तो ये जो पहला रूल्स है सेट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इस नंबर को हमने क्या किया? छोटे से बड़े क्रम में हमने सेट कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। फिर दूसरा रूल्स क्या है कि इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो पता कैसे चलेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर, नंबर यानी n इक्वल। तो टोटल नंबर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये नंबर क्या आ गया? 6। अब ये बताइए, ये 6 नंबर जो है, ये 6 नंबर ये ओड नंबर है या 6 जो है वो क्या है? इवन है। तो पता ये चला कि 6 जो है, 6 वो क्या है अपना? इवन नंबर, यानी सम संख्या है। तो इवन नंबर अगर होगा तो ये बताएं, ये 6 क्या आ गया? इवन आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इवन। इवन को ही अपन क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तो अगर ये 6 इवन है तो बताइए इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला है। और ओड नंबर होता तो ये फॉर्मूला लगता। तो इवन 6 है, तो 6 जो है वो क्या आ गया? इवन आ गया। तो अपना ये फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? इसके आगे का जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाउ, क्या लगेगा? n/2 TH टर्म। तो n की जो वैल्यू वो क्या है? 6 है, और अपॉन में क्या आ गया? यहाँ देखें 2 है, और यहाँ पे लग जाएगा TH टर्म। तो ये देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/2। जब 2 को हम 6 से काटेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? 2 को हम 6 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाउ 3 तो आया है, इसको बोला है थर्ड टर्म। क्या लिखना पड़ेगा?
थर्ड टर्म। अब यहाँ पे देखें ये रूल्स अपन ने लगा दिया, इवन का रूल्स लगा है तो इवन का रूल्स भी अपन ने लगा दिया। अब इवन लगेगा, इस दोनों में से कोई एक होगा तभी इवन लगा है। अब यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा गया, बोथ साइड काउंटिंग नंबर, यानी हम क्या करेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में इधर से भी काउंट करना है, इधर से भी काउंट करना है। तो इधर से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 1 2 3, तो इधर से काउंट करते तो 1 2 3, यानी बीच इधर से ये आ रहा है तीसरे नंबर पर, क्योंकि यहाँ पे काटने पे क्या है, थर्ड नंबर। तो अगर यहाँ पे 3 आया है तो काउंट करना है 3 नंबर पर, 1 2 3, और इधर से 1 2 3, तो इधर से तो 4 हो रहा है, इधर से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो लिखना थर्ड टर्म क्या आ गया, इधर से 1 2 3, थर्ड टर्म आ गया 3, एंड और इधर से थर्ड टर्म क्या आ गया, 1 2 3 क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब अपने को लिखना पड़ेगा क्या, मीडियन। क्या लिखना पड़ेगा, मीडियन। तो मीडियन इक्वल क्या होगा, ये जो दो नंबर आया है ना 3 + 4, और अपॉन में क्या लगाना है, 2 लगाना है। ये दो डिफरेंट नंबर आया है, इस दोनों को क्या करना, प्लस करना है। किसके लिए, मीडियन के लिए। 3 + 4/2, तो 3 में 4 को प्लस करेंगे तो 7/2, और 2 को 7 में डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा। क्या आएगा, 3.5। अब ये आंसर 3.5 जो है अपना आंसर गलत है या सही है, तो उसका एक चेक करने का तरीका बता रहे हैं। ये बताए 1 2 3, तीसरे नंबर पे 3 आया है, और ये 1 2 3 तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, 4 आया है। तो ये जो अपना आंसर आया 3.5, वो देखेंगे 3 और 4, इस 3 और 4 के बीच में आता है या नहीं आता है 3.5। 3 का मतलब 3 रुपीज़ और 4 का मतलब 4 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़, यानी 3 रुपया और 4 रुपया। 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में 3.5 का मतलब 3.5 रुपया होता है। 3.5 का मतलब 3.5 रुपया। तो ये 3 रुपया और ये 4 रुपया, यानी 3 और 4 के बीच में 3.5 3.5 आता है नहीं आता है। तो पता चला इस 3.5 जो है इन दोनों के बीच में ही आता है। अगर इन दोनों के बीच में जो आंसर आया, अगर वो इन दोनों के बीच में आता है तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल 100% सही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ओके।